प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के बीच में करीबन 8 से 10 दिन हो गया है आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था। परमेश्वर के पवित्र वचन को आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में मेरे को बहुत खांसी था और बहुत बुखार था, इसलिए मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था। इन दिनों में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत कुछ बीत गया, बहुत कुछ हो गया है। आप अगर देखोगे तो नेपाल का प्रोटेस्ट में नेपाल पूरा जल गया है। नेपाल की जो जेएनजी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जला दिए, प्राइम मिनिस्टर घर को जला दिए, उसको पत्नी को जला दिए, बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन कहाँ क्या हो रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेपाल क्या हो जा रहा है, अमेरिका क्या हो रहा है, यूक्रेन क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या हो रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यीशु मसीह आ रहा है और यीशु मसीह का इंतजार हम कर रहे हैं या नहीं, ये फर्क पड़ता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में इंपॉर्टेंट चीज को हम परख नहीं पाते। इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये नहीं जान पाते हैं, और हमारे जीवन में हर एक चीजों को हम करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को हम गवा देते हैं। आज एक मनुष्य के लिए, एक जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहन। क्योंकि यीशु मसीह जितने सारे इस संसार में हो रहा है, ये लक्षण है कि यीशु मसीह आने वाला है। एंटी क्राइस्ट ने अपना बेस बना रहा है, उसका प्रकाश होना भी बहुत जल्द हो जाएगा। यीशु मसीह आने का तैयारी पूरा हो चुका है स्वर्ग में, लेकिन यीशु मसीह का साथ जाने के लिए हम तैयार है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्या है, आइए हम वचन की ओर चलेंगे, देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 13 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है, जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। जैसे कि मत्ती 7:7 में इस प्रकार लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है परमेश्वर उससे देता है, जो ढूंढता है यीशु उससे मिलता है, और जो खटखटाता है स्वर्ग का दरवाजा, उसके लिए स्वर्ग जरूर खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट मांगना है ये जानना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं परमेश्वर से हमें जो भी मांगेंगे हमारे लिए अगर अच्छा ही है तो वो सारी चीज देगा वो, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है। हम इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ देते हैं। प्रभु मैं अच्छे डिग्री ले लूं, अच्छे मार्क में पास हो जाऊं, अच्छे जॉब मुझे दे, अच्छे पत्नी मुझे दे, अच्छे घर मुझे दे, अच्छे गाड़ी मुझे दे, अच्छे बैंक बैलेंस मुझे दे। ये सारी चीज हम मांगते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है या नहीं ये जानना जरूरी है। स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि अभी वो समय नहीं रहा है कि हम इस सारे चीज की खोज में हम अपने आत्मा को खो दे। स्वर्ग राज्य की रास्ता से हम भटक के इस संसार में डूब जाए, अब वो समय नहीं रहा, अब खत्म हो चुका है। अनुग्रह की समय खत्म हो चुका है। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हम इग्नोर करते हैं कि ये जानना बहुत जरूरी है। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हम जानते हैं, ऑब्वियसली हम जानते हैं। हम जितना भी पढ़े लिखे रहेंगे, जितना बड़ा भी डिग्री रहेगा हमारे पास, उस डिग्री को लेके हम स्वर्ग राज्य में नहीं एंट्री हो पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। हमारे पास जितना भी बैंक बैलेंस रहे,
हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। हमारे पास जितना बड़ा भी पद रहे नहीं जा पाएंगे, जितना बड़ा भी पैसा रहे हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन जाने के लिए हमें क्या जरूरत है, ये जानना जरूरत है। क्या इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरत है। हम मांग तो लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज मांगने की जरूरत है सर। क्या किस चीज का इंपॉर्टेंट है? जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? ये किस चीज की मांगने के लिए बता रहा है? मांगना एक तरफ से ठीक है, मांगो, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन क्या मांगने की ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये ज्यादा जरूरी है। और वो हमें क्या मांगने की ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। और वो कौन सा है? मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शरीर के लिए आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये शरीर में अगर आत्मा अगर नहीं रहेगा तो वो मर चुका है वो। तो आत्मा को हम स्वर्ग में कैसे लेके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने देखो उस कौवों को देखो, कौवे ना तो बोते हैं और ना ही काटते हैं, फिर भी मैं उन्हें खिलाता हूं। और तुम तो उससे श्रेष्ठ जीव हो, मैं तुम्हें क्यों नहीं खिलाऊंगा? खाना पीना, ये शारीरिक अभिलाषाओं को मांगना, जरूरतों को मांगना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है, मांगो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें स्वर्ग में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जो भी इस संसार में मांगेंगे इस संसार में रह जाएगा। आयुब क्या कहते? मैंने अपने मां के पेट से मैंने नंगा आया है और नंगा ही जाऊंगा मैं। और सच है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कुछ लेके नहीं आए और कुछ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे लिए इस संसार में हम रहते हुए हमारे लिए दो रास्ता खुल गया है। क्या खुला है? दो रास्ता खुला है, एक तो स्वर्ग और एक तो नरक। एक तो यीशु का मार्ग, एक तो शैतान का मार्ग। ये ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कौन सी रास्ता को चॉइस कर रहे हैं? यीशु जब आ रहा है तो हमें कौन सी रास्ता में लेके जाने के लिए आ रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। और उस रास्ता में, यीशु के मार्ग में, स्वर्ग जाने के लिए रास्ता में हमें कौन लेके जा सकता है, हमें कौन बचा सकता है? पवित्र आत्मा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो भटकती हुई आत्मा है। वो इस संसार में हमेशा भटकता रहेगा, किसी का बात नहीं सुन पाएगा। क्या सही है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या भलाई है, क्या कहां जीवन है और कहां मरण है, ये वो डिफरेंट पता नहीं चलेगा उसको, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वो अच्छे चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए पवित्र आत्मा कहेगा और बुरे चीजों को इग्नोर करने के लिए, छोड़ने के लिए कहेगा। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनता है, पवित्र आत्मा को नहीं जानता है, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलता है, वो गलत काम भी करता रहेगा ना तो उसे लगता रहेगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीज मांगने के लिए परमेश्वर कहता है मांगो दिया जाएगा, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा जरूरी है। इस संसार में बाइबल क्या कहता है कि तुम सारे संसार को जीत लो, लेकिन जब अंत में तुम अपना प्राण को अगर खो दोगे तो कोई मतलब नहीं है ना। सर हम अगर इस संसार में पूरे वैभव से जिएंगे, हम उस गरीब लाजर, मैं बहुत तो उस टॉपिक को मैं बहुत बोलता हूं, मेरे हर एक वीडियो में ये टॉपिक आता है। क्यों? क्योंकि उस धनी व्यक्ति के पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था। वो आडंबर से जी रहा था, वो मजे से जी रहा था, कोई चीज की कमी नहीं था, लेकिन वो नरक गया। उसे देख के हमें सीखना चाहिए कि इस संसार के वैभव, इस संसार के धन दौलत, इस संसार की डिग्री जितना भी हमारे पास रहे, हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे पास होना चाहिए।
हमें उदार होना चाहिए, हमारा मन नम्र होना चाहिए, यीशु के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, इस संसार से अलग होके यीशु का के लिए जीना चाहिए। स्वर्ग, इस संसार में हम रहते हैं लेकिन इस संसार के हम नहीं है। हम एक दिन हमें स्वर्ग में जाना पड़ेगा, तो इस संसार में हम जुड़े रहने के लिए जरूरत नहीं है सर, हमको इस संसार को छोड़ के स्वर्ग में जाना पड़ेगा। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग में वही जाएगा जो यीशु का वचनों के अनुसार चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु के वचनों के अनुसार चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है सर। हमें पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाता है। यीशु ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक हमारा काम क्या करने के लिए आया है? वो पवित्र आत्मा क्या करने के लिए आया है? यीशु का मार्ग में चलने के लिए, हमें बताने के लिए आया है। आज संसार के वैभव को परमेश्वर से मांगने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा मांगे। स्वर्ग जाने के लिए हमें आत्मा की जरूरत है, क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर को लेके हम आत्मा में, हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, लेकिन आत्मा को लेके हम जा सकते हैं। और जब तक हम अगर आत्मा को अगर शुद्ध नहीं रखेंगे, पवित्र अगर नहीं रखेंगे, उसका रक्षा अगर नहीं करेंगे, तो क्या हम स्वर्ग में जा सकेंगे? क्या नहीं जा सकेंगे। तो हम, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और हम अपने इस आत्मा को लेके अगर स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो क्या लाभ है सर? क्या मतलब है? क्या 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 लाभ हो गया हमारा? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा क्या लाभ है अगर स्वर्ग में नहीं जाएंगे? बराबर हम चर्च जाते हैं, बराबर हम भेंट देते हैं, बराबर हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अंत में अगर हमारा आत्मा को अगर स्वर्ग में लेके नहीं जाएंगे, यीशु जब आएगा तो हमें अगर छोड़ के अगर चला जाएगा तो क्या फायदा है? 10 कुंवारी के बारे में याद आता है। 5 कुंवारी अपने दिब्बट जलाने के लिए एक्स्ट्रा तेल लेके आई थी, लेकिन और 5 कुंवारी इस संसार में लिप्त होके, जब यीशु आएगा तब हम देखेंगे, जब दूल्हा आएगा तब हम देखेंगे करके कैजुअल होकर रह गए थे। वो लोग भी इंतजार ही कर रहे थे, दूल्हा को ही मिलने के लिए आए थे, दूल्हा की पास ही जाने के लिए आए थे, लेकिन 5 कुंवारी को लेके गया, सुबुद्धि और निर्बुद्धि को छोड़ दिया। हम सब लोग यीशु का आने का इंतजार कर रहे हैं, और जो एक्चुअल सच्ची दिल से अगर यीशु का इंतजार कर रहा है, उसको लेके जाएगा, और हमें अगर छोड़ देगा तो हमारा क्या फायदा होगा सर? इससे अच्छा होगा कि हम वो इंतजार ही ना करते, इससे संसार में वैभव के, इस संसार में जीते भी अच्छा से। नरक तो जाना ही है ना। जो यीशु का साथ अगर नहीं जाएगा वो नरक तो जाएगा ना सर। इससे भला होता कि आप इस संसार में ही डूबे रहते, क्यों फालतू में और वेट कर किए? वो 10 कुंवारी आए थे, 5 कुंवारी को यीशु लेके गया या दूल्हा लेके गया, 5 कुंवारी को क्यों छोड़ दिया? उन लोग भी तो मिलने के लिए आए थे, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता ही नहीं था। उनके अंदर दूल्हा से मिलने का डिजायर था, लेकिन ये संसार में भी लिप्त होकर रह गए थे, ये संसार को छोड़ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। लेकिन जो 5 कुंवारी, वो लोग इस संसार को छोड़ दिए, इस संसार की वैभव को छोड़े। यीशु ने जैसा कहा, यीशु ने जैसा यहां पर जैसा कहा है, बाइबल में जैसा कहा है, उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। कहां गए? यीशु का साथ उस रूम में चले गए, और बाद में जब वो 5 कुंवारी आए तो दरवाजा बंद हो गया। प्रभु मैं आया हूं, प्रभु मैं करण आया हूं, प्रभु मेरे लिए दरवाजा खोल बोलने से भी नहीं खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर अगर आत्मा, पवित्र आत्मा की अनुसार अगर नहीं जी रहे हैं, तो यीशु आएगा, हमको छोड़ के चला जाएगा। हमको जितना गिड़गिड़ाए, जितना रोए, कोई फायदा नहीं है।
इसलिए आज इंपॉर्टेंट क्या है, वो ज्यादा जरूरी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें खाने के लिए जरूरी है, ठीक है, हमारे बॉडी के लिए हमें जरूरी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है, आत्मा। मांगो तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मांगने के लिए कहा गया है, ये ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा गया है, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा को मांगने के लिए कहा गया है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की हम इस संसार में, क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो संसार है ये कांटों से भरा हुआ है, हर एक कदम में पाप है। इस पाप से भरे हुए संसार में हम अपने सरवाइव कैसे कर पाएंगे, जब हमारे पास पवित्र आत्मा रहेगा और उसके अनुसार हम अपने जीवन जिएंगे, उसके अनुसार हम जब चलेंगे, तब ही हम इस पाप से भरे हुए जीवन से हम अलग हो सकते हैं। और यीशु जब आएगा तो उसका साथ जा सकते हैं, नहीं तो रह जाएंगे। इसलिए आज हमें इंपॉर्टेंट क्या है, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते हैं, ओके कोई बात नहीं है, शरीर की चंगाई कुछ दिन के लिए है, लेकिन आत्मा की चंगाई मांगना जरूरी है। आत्मा की चंगाई मांगना जरूरी है। जिसके अंदर आत्मा नहीं वो जीवित नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक बार सोच के देखो, परख के देखो, मुझे क्या किस चीज की जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की है। आज हर एक मनुष्य को आत्मा की बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आत्मा नहीं है तब तक हमारे अंदर जीवन नहीं है, जब तक आत्मा नहीं है तब तक हमारे मार्ग दिखाने वाला हमें नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे जो अगुवाई भी है, अगुवाई लोग हैं, वो लोग भी क्या है, भ्रष्ट हो रहे हैं। इस संसार के वैभव को देख के, इस संसार के वैभव के अनुसार चल के, इस संसार के अनुसार चल के वो लोग भी भ्रष्ट हो रहे हैं, वो लोग भी करप्ट हो रहे हैं। लेकिन एक है, वो है पवित्र आत्मा, जिसकी वादा यीशु मसीह ने हमसे किया, मैंने तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक ही हमें यीशु तक लेके जा सकता है, स्वर्ग राज्य में लेके जा सकता है, यीशु का आने का इंतजार में हमारा मदद कर सकता है, वो है पवित्र आत्मा। आज हमारे लिए, हर एक मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा ही बहुत जरूरी है। और सारे चीजों मांगने से पहले पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा दो। आत्मा क्यों ना देगा, वो आत्मा हमें जरूर देगा और बहुतायत से देगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आने वाला है। पवित्र आत्मा में बढ़ो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। हम सब मिलके, मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलके यीशु जैसा आएगा, जैसा यीशु तो इस धरती में हमें बुलाने के लिए नहीं आएगा, बल्कि हम वो आकाश में आएगा और हम वो उठा लिए जाएंगे, उसके साथ आकाश में हम मिल जाएंगे। लेकिन जब वो अपने दूसरी आगमन में अपने महिमा के साथ आएगा तो हम भी उसके साथ आए। ये आशा हम आज रख के अपने जीवन को जीना चाहिए। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को पवित्र आत्मा बहुतायत से देगा।